बनाओगे तो याद रहेगा, है ना। चिपकाने को दुकान से मिल जाएगा, तुम लाके चिपका दोगे, मुझे दिखा दोगे, दुकान वाले का 10 रुपए का फायदा हो गया, और मैंने देख लिया थोड़ा बहुत, मेरा तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा उसमें। तुम्हारा कब फायदा होगा, जब बनाओगे। तो एक बनाना है बेटा तुमको वर्ल्ड मैप, कॉन्टिनेंट्स के नाम जो है वो लिख के लेके आने हैं, और दूसरा बनाना है आपको काय का मैप, इंडिया का मैप। ठीक है क्या, ये सारी चीजें आपको बाद में जो है वो काम पड़ेंगी, तो उससे पहले हमको इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। दो होमवर्क ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे दोनों आपको ये जो है वो कल तक कंप्लीट करने हैं। एक आपको पूरी दुनिया का नक्शा बनाना है, ठीक है क्या, दुनिया का जो है वो नक्शा बनाना है, जिसे हम विश्व नक्शा के नाम से भी जानते हैं। और एक बनाना है आपको काय का नक्शा, एक बनाना है आपको भारत का नक्शा, ठीक है क्या, एक आपको बनाना है भारत का नक्शा। ये दो चीजें आपको जो है भाई कल बना के लेके आनी है ना, कॉपी में आपके ये होनी चाहिए। उसके बाद जो है हम इसको देखेंगे, फिर बढ़ेंगे हम कहाँ आगे। चलो, कल तक हमने देख लिया था बेटा, IRI की स्थापना हम कल कर चुके थे, है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है बेटा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है क्या, दो चीजें होती हैं बेटा, एक होती है आपकी क्या, एक होती है आपकी कई संस्थानों में आपका लगा रहता है एग्रीकल्चर, क्या लगा रहता है, एग्रीकल्चर। ठीक है क्या, कई जब आप नाम पढ़ोगे ना, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप पढ़ोगे कि भाई ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है क्या। और कई जगह लगा होता है क्या, एग्रीकल्चरल, क्या लगा होता है, एग्रीकल्चरल। ठीक है क्या, ये दो चीजें हमारी क्या एक है या अलग अलग हैं, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल। आप जब बहुत सारे नाम पढ़ोगे ना, है ना, तो आप कहीं देखोगे क्या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लिखा होगा, तो कहीं लिखा होगा क्या एग्रीकल्चरल। तो क्या ये सेम है या अलग अलग है, क्या अंतर है बेटा इसमें, इसमें सर आखिरी में आर ए लग गया, इसमें ई आर ई लग गया, ये क्या, इसके अलावा क्या अंतर है। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चरल मतलब है, बताओ। तो देखो, जो एग्रीकल्चर जहां भी जो जिस भी हमारे इंस्टीट्यूशन के सामने लगा होगा, इसका मतलब होगा ये हमारा बच्चों काय से संबंधित होता है, क्रॉप प्रोडक्शन। काय से, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन। ठीक है क्या, फसल उत्पादन के साथ साथ दूसरे नंबर पे जाती है हमारी क्या, एनिमल हस्बेंड्री, और तीसरे नंबर पे जाती है आपकी क्या, हॉर्टिकल्चर। तो ये दो तीन चीजें जो है वो आपके काय के काम पड़ने वाली हैं, कि जहां हमारा क्या जुड़ा होगा, एग्रीकल्चर, है ना। और जिन संस्थानों के सामने क्या जुड़ा होगा, एग्रीकल्चरल, क्या जुड़ा होगा, एग्रीकल्चरल। तो ये एग्रीकल्चरल वाले में क्या कर रहेगा बेटा, एग्रीकल्चर तो आपका रहेगा ही रहेगा, एग्रीकल्चर तो आपका रहेगा ही रहेगा। साथ में एग्रीकल्चर के जितने भी आपके एलाइड सेक्टर हैं, जो आपके एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर मतलब क्या क्या हो जाते हैं, एग्रीकल्चर में तो खेती आ जाती है, किसान जो करता है, फल फूल आ जाते हैं, और आ जाता है हमारा क्या, जानवर आ जाते हैं। ये तीन चीजें तो इसमें भी आ गई, तो वो इसमें भी आ गई। इनके अलावा भी हम खेती में और क्या क्या कर सकते हैं, मछलियां पाल सकते हैं, पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते हैं। तो मछली पालन को बोलते हैं फिशरीज, क्या बोलते हैं, फिशरीज। फिशरीज मतलब क्या होता है, मत्स्य पालन। क्या होता है बेटा, मत्स्य पालन मतलब मछलियों का क्या करना, पालन करना। ठीक है क्या, इसके साथ हो जाती है आपकी बच्चों क्या, पोल्ट्री। क्या हो जाती है, पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब क्या हो जाता है, मुर्गियों का पालन करना, या जिसे हम बोलते हैं क्या, मुर्गी पालन करना। इसके साथ साथ अगर आप मछलियों के साथ मुर्गियों को पाल रहे हो, आप बच्चों मशरूम की भी खेती कर रहे हो, काय की खेती कर रहे हो, मशरूम की भी खेती कर रहे हो, है ना। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी हमारी एक एग्रीकल्चर की ब्रांच हो जाती है। जब ये सारी चीजें हमारी इसमें समायोजित हो जाती हैं, तो वहां क्या लगने लगता है, वहां लगने लगता है एग्रीकल्चरल। ठीक है क्या, तो जब आप पढ़ोगे ना संस्थानों के नाम, तब यहाँ पे ध्यान रखना आप, तब आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा संस्थान है ये किस क्षेत्र में कार्य करता है ना, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल, है ना। पहले क्या होता था बेटा, पहले पूरे इंडिया में केवल और केवल एक मिनिस्ट्री काम करती थी। कितनी मिनिस्ट्री काम करती थी, एक मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री का, या इसे हम बोल सकते हैं मंत्रालय, जो हमारे सीधे पीएम के अंडर में काम करते थे। काय के अंडर में काम करते थे, पीएम मतलब प्रधानमंत्री। इस मंत्रालय का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। क्या नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इंग्लिश में क्या, हिंदी में बोलेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
किसान और काय के कल्याण करने के लिए, कृषि का कल्याण करने के लिए। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बच्चों कृषि एवं किसान कल्याण। किसानों का भी क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो किसानों का कल्याण और कृषि का कल्याण करने के लिए जो मंत्रालय खोला गया उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जहां भी आप एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई न्यूज पढ़ोगे वहां ऊपर हमारा ये आएगा। ठीक है क्या, जो हमारे आजकल शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो इसी मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन सा मंत्रालय है ये हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है क्या, याद रहेगा क्या, इंग्लिश में और लिख देता हूं मैं, ये हो गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है क्या, ये आपको याद रखनी है। फिर बच्चों 2019 में मुख्यमंत्री जो हमारे, सॉरी प्रधानमंत्री जब हमारे कौन बन गए थे बेटा, बन गए थे, कौन बने थे, पीएम कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी, है ना। तो नरेंद्र मोदी ने बच्चों कहा कि भाई ये वाली जो मिनिस्ट्री है ना यही सब कुछ देखती है, एग्रीकल्चर भी इसी के हाथ में है, लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन भी इन्हीं के हाथ में है, फिशरीज भी इन्हीं के हाथ में है, तो बहुत सारे जुम्मे इनके पास हैं। तो एक काम करते हैं, इनको काम को क्या कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। कम करेंगे तो हमको एक और अलग से मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि पहले सब इन्हीं के पास था। एक और मिनिस्ट्री बना दी गई जिसका नाम था बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। क्या नाम था इसका, इसका नाम था आपका, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, इसको लिख देना, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरिंग। ठीक है क्या, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं दुग्ध मंत्रालय के नाम से जाना जाने लगा। पहले ये सारे काम कौन संभालता था, ये संभालते थे। ये कौन सी मिनिस्ट्री संभालती थी पहले, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और अब कौन संभालने लगी, हाँ आधे काम एनिमल वाले काम ये संभालेंगे, दूध से जुड़े हुए काम, तो डेयरी वेरी चल रही है ना जो हमारे इंडिया में, सारा इंडिया जो है वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करता है। सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडिया में। पहले बच्चों इंडिया में दूध नाम मात्र होता था, क्या होता था, दूध नाम मात्र हुआ करता था। ठीक है क्या, और अब इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है दूध का। जब से हमारी जो अमूल डेयरी वगैरह बनी हुई है इनका इतिहास हम पढ़ेंगे। ठीक है क्या, तो इंडिया जो है वो दूध उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य हो गया है, अग्रणीय देश हो गया है। तो इसलिए हमने अलग से मिनिस्ट्री बनाई, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरिंग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कौन कौन सी मंत्रालय कार्य करते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कौन कौन से मंत्रालय काम करते हैं, तो दो मंत्रालय काम करते हैं, एक हो जाता है हमारा ये वाला और एक हो जाता है आपका ये वाला। ठीक है क्या, तो ये हमारी नई चीजें जो आपको पता होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है उससे जुड़ी हुई कार्य है ना। अब आपको एग्रीकल्चर की कोई भी जानकारी चाहिए ना बेटा, ये डाल देना गूगल पे, अभी घर जाके ये डालना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सबसे ऊपर जो है आपको शिवराज सिंह चौहान जी की फोटो दिखेगी, इनकी साइड पे जैसे ही घुसोगे, और सारी चीजें कि फलाने किसान ने फलानी चीज की खोज कर दी है ना, इस राज्य के इस जिले के किसान ने 1 एकड़ में 20 लाख रुपए की इनकम की हुई है। ये सारी जो आर्टिकल्स है ना आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कहाँ मिलेंगे, इस पे मिलेंगे। और हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ठीक है क्या, इनके द्वारा अगर कोई डाटा दिया गया है वो डाटा हमारा सबसे मान्य होगा, ये हमारी ऑथेंटिकेटेड साइट है। ठीक है क्या, अच्छा अब अगर आपको अगर भारत से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, इंडिया में आजकल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सी नई चीजों की खोज हुई है ना, किस तरीके से कौन सी चीजें आई हैं, तो उसको जानने के लिए आप अपने फोन में डालना क्या बेटा, PIB। क्या डालोगे, PIB। क्या डालोगे, PIB का मतलब होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्या नाम है इसका बेटा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये क्या है हमारा बेटा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। इसका कार्य क्या होता है कि जो भी सरकार को जनता को बताना है। ठीक है क्या, जैसे हमारा आपने पता होगा कि हमारे हर साल बजट पास होता है, भारत का बजट पास होता है कि नहीं होता है, सरकार आती है, वो इस बार देखो होगा आपने, इस बार निर्मला सीतारमण जी आएंगी और लाल कलर की जो फाइल लेके आएंगी, सुना है कि नहीं हुआ, 1 अप्रैल के लगभग जो अपना बजट पास होता है। तो वो हमारा सरकार को किसको बताना पड़ता है, जनता को।
बजट पास क्यों होता है? हर साल ना बेटा सरकार दो काम जरूर करती है। कितने काम करती है? दो काम। दो काम क्या? एक करती है बजट पास। क्या करती है? बजट पास। क्या करती है? एक बजट पास करती है। ठीक है क्या? अब जैसा कि हमको पता है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, ये मैंने तुमको कल बताया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंडिया की जो राजा है वो जनता है। इंडिया का राजा कौन है? जनता है। तो जनता को हर चीज पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सरकार बेटा हमारा जो भी क्या करती है, साल भर में कहां कहां खर्चा करने वाली है। सरकार पैसा किससे कमाती है? जनता से। हम टैक्स देते हैं ना, टैक्स देते हैं हर चीज में, तो वो पैसा किसके पास जाता है? जनता के पास जाता है। और फिर वो वापस जनता, वो किसको लगाया जाता है? वापस जनता के उपकार के लिए, है ना, डेवलपमेंट के लिए सरकार खर्चा करती है। उसको करती है कि नहीं करती है? तो क्या होता है कि सरकार को बेटा ये चीजें जनता को बतानी पड़ती हैं कि भाई इतना हमारे पास टैक्स आया है इस साल, और इसको हम सड़क मंत्रालय में इतना लगा देंगे, रक्षा मंत्रालय में इतना बजट लगाएंगे। बताती है कि नहीं बताती सरकार? तो वो गवर्नमेंट को किसको बताना होता है? जनता को बताना होता है। तो कहाँ कितना खर्चा होना है ये सरकार काय के माध्यम से बताती है बेटा? बजट के माध्यम से बताती है। हर साल ये आपका पास होता है। और एक साल निकल गया, अब मान लो एक साल, अब मैं तो तुमसे बोल के चला गया कि भाई लाओ 10-10 रुपए दे दो, ये 100 रुपए तुम्हारे हो गए, मैं इससे क्या करूंगा, ये काम करवाऊंगा, है ना। अब साल खत्म हो गया तो वो मैंने काम करवाया या नहीं करवाया, इसकी तो पता होना चाहिए ना। तो सरकार को ये भी तो बताना पड़ेगा जनता को कि भाई देखो हमने एक साल पहले आपको ये बोला था और इसमें से हमने क्या क्या किया है। तो वो बताने के लिए बच्चों सरकार निकालती है इकोनॉमी सर्वे। क्या निकालती है? इकोनॉमिक सर्वे। क्या निकालती है? इकोनॉमिक सर्वे। इसे हम बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। क्या बोलते हैं इसे हम? आर्थिक सर्वेक्षण। इसमें हमारी सारी रिपोर्ट होती है कि सरकार ने भाई इतना पैसा यहां लगाया और यहां से इतनी चीजें वापस मिली। ठीक है क्या? जैसे सरकार ने बोला कि भाई हमने क्या किया, हमने दिल्ली से लेकर मुंबई तक की रोड बना दी 1800 करोड़ रुपए में, तो उसने बता दिया 1800 करोड़ रुपए हमने कहां लगा दिए, रोड बनाने में। अब उस रोड पे बच्चों कैसी चीजें चली या क्या क्या उन्होंने बिजनेस हुआ, उस बिजनेस से कितना पैसा आया, वो भी सरकार कहां बताएगी? यहाँ। इकोनॉमी मतलब समझते हो क्या होता है? इकोनॉमी या अर्थ मतलब क्या होता है? इकोनॉमी या अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ और फेस, तो अर्थ, अर्थशास्त्र पढ़ते हो ना तुम, अर्थ, हाँ। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। अर्थशास्त्र, कॉमर्स वॉमर्स में तुम लोगों ने तो लिया नहीं है ना। कॉमर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, जहां अर्थ लगा रहता है या इकोनॉमी लगी होती है, उसका मतलब क्या होता है? पैसों से लेन देन का मतलब क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। तो सरकार ने जो साल भर में लेन देन किए हुए हैं, साल भर में क्या चीज आई है, क्या चीज गई है, कितना उत्पादन हुआ है, कहां से हमको कितनी आय प्राप्त हुई है, ये कहां पता चलेगा? इकोनॉमिक सर्वे में। और बजट में क्या पता चलेगा कि सरकार क्या चीजें करने वाली है और क्या चीज नहीं करने वाली। अब बच्चों ये तो सरकार ने पास कर दिया, है ना। वो देखो आपने देखा होगा जब क्या होती है, हमारे सत्र चलते हैं संसद में, तो बहुत सारे विधायक और जो हमारे क्या है बेटा, जो हमारे एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम सांसद के नाम से जानते हैं, तो ये हमारे सब बैठे हुए होते हैं वहां पे। सरकार के एक जो हमारे कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, वो आके अपने इस सर्वेक्षण को पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद सरकार को इसको किसको देना पड़ेगा? लोगों को। भाई ये नहीं सुन पाया उसको पढ़ना पड़ेगा, तो क्या करेगी सरकार? इसको कौन सी साइड पे डालती है? पीआईबी की। ठीक है क्या? सरकार ने बोला कि भाई इस बार हमने गेहूं इतने रुपए में खरीदेंगे, तो उसके लिए क्या निकालती है? एमएसपी। एमएसपी का नाम सुना है? बोनी होने से पहले, जब भी हमारी बोनी होने वाली है उससे पहले 15-20 दिन पहले सरकार बेटा ये घोषित करती है मूल्य। क्या घोषित करती है? मूल्य। कि आप लगाने वाले हो धान, तो धान को हम आपके कितने रुपए में खरीदेंगे, कितने रुपए में खरीदेंगे। तो ये जो रेट हमारे निकलते हैं ना सरकार से, वो क्या कहलाती है? एमएसपी। क्या कहलाती है हमारी? एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म है बेटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या मतलब है इसका? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये हो गई हमारी मिनिमम, इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या हो गया बेटा हमारा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब सरकार आपको ये बताती है कि अगर कोई भी नहीं खरीदेगा आपका सामान, तो हम तो इतने में खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ताकि किसान उसके लिए क्या हो? जागरूक हो। अब मान लो तुमने बेटा साल भर अपने खेत में गेहूं लगा दिया, है ना। जब बेचने गए तो 500 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है, तो हम तो क्या है बेटा, किसान की पूरी मेहनत बर्बाद चली गई। चली गई कि नहीं चली गई? अब किसान को ये पता होना चाहिए कि भाई हम जो चीज लगाने वाले हैं उसको रेट क्या मिलने वाले हैं उसके। अब किसान अपने आप तो निर्धारित करता नहीं है ना। अब आपको पता है बेटा कुरकुरे और बिस्किट बनाने वाले वहां रेट डाल देते हैं 5 रुपए, मतलब 5 रुपए, लेना है तो लो नहीं तो आगे बढ़ो।
ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन किसान ऐसा बोलता है कि भाई मेरा गेहूं तो मैं 10,000 क्विंटल बेचूंगा, है अपने बोरे पे तुमने रेट लिख दिया और वो बिक गया। नहीं होता ना, नहीं होता ना। तो नहीं होता तो बेटा उसको किसको बताएगा, वो कौन बताएगा हमको? वो सरकार बताती है हमको कि भाई इतने रुपए में तो हम आपका लेंगे ही लेंगे, क्योंकि किसान खुद निर्धारित नहीं करता है ना। और मूल्यों को जब किसान खुद निर्धारित नहीं करता है तो ये कहां से निर्धारित किए जाते हैं? सरकार से निर्धारित किए जाते हैं। तो ये कौन से किस सरकार काय की घोषणा करती है हर साल? एमएसपी की। काय की घोषणा करती है? एमएसपी की। कब करती है ये? बुवाई के 1 से 1.5 महीने पहले। ठीक है क्या? 1 से 1.5 महीने पहले एमएसपी की सरकार घोषणा करेगी। अब घोषणा तो कर दी, न्यूज़पेपर में निकलवा देती है सरकार। तो क्या न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं। अब अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? पीआईबी की साइट पे। तो आप अभी घर पे जाओगे तो क्रोम पे डालना पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी चीजें आपके लिए मुहैया कराई जा रही हैं वो सारी जानकारी आपको कहां मिलेंगी? पीआईबी की साइट पे। ठीक है क्या? चलो अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। हमने आईएआरआई की जो है वो स्थापना कर ली थी। अब बच्चों क्या हुआ, इंडिया में जो था वो कृषि को और बढ़ावा देने के लिए जब उनको पता चला कि अच्छे अच्छे संस्थान अगर खुलेंगे, अच्छे अच्छे अगर संस्थान खुलेंगे बेटा, तो क्या होगा? अच्छे अच्छा विकास होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उत्पादन होगा। अब इसके लिए सरकार क्या करती है बेटा? पहले एक टीम बनाती है। एक क्या बना देती है? टीम। मान लो अगर आपको बेटा कोई धंधा या कोई भी आपको दुकान खोलनी है तो पहले आप क्या करोगे? उस एरिया की थोड़ी जानकारी लोगे कि भाई यहाँ पे जूते चप्पल की दुकान चलेगी, यहाँ पे फुल्कियों की दुकान चलेगी, यहाँ पे ढाबा खुलना चाहिए। पहले हमको जानकारी होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि बेटा बोरी में भरे तुमने जूते और लेके बैठ गए। जगह भी तो जगह जगह के हिसाब से वहां के लोगों को, वहां की चीजों की जरूरत उस चीज की होनी चाहिए, तब जाके वो हमारा क्या चलता है, वहां पे बिजनेस चलता है। तो बच्चों इसी के तहत बच्चों क्या है, सरकार ने 1926 को, कब? 1926 को एक कमीशन बनाया। क्या बनाया? कमीशन। कमीशन मतलब होता है बच्चों लोगों का ग्रुप, लोगों का ग्रुप, जिसको क्या काम दिया गया कि भाई आपको इंडिया में एक सर्वे करना है। क्या करना है? इंडिया में सर्वे करना है और आपको ये पता लगाना है कि भाई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काय चीज की कमी है और किस चीज को हमको बढ़ावा देना चाहिए। तो इसलिए क्या बनाया उन्होंने? एक कमीशन बनाया 1926 को, और उस कमीशन का नाम रखा रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। क्या रखा बेटा? रॉयल कमीशन। क्या रखा इसका नाम? रॉयल कमीशन। तो रॉयल कमीशन की स्थापना कब की गई भारत में? 1926 में। कब की गई बेटा? 1926 में जो है वो आपकी रॉयल कमीशन की स्थापना की गई। ठीक है क्या? लिखो इसको। रॉयल कमीशन काय पे बनाया है? काय के लिए बनाया? एग्रीकल्चर के लिए बनाया। तो इसमें आखिरी में क्या जोड़ दो? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। इसको हम बेटा शॉर्ट फॉर्म में आरसीए के नाम से भी जानते हैं, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है क्या? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है वो बनाया गया। कब बनाया गया? 1926 को। 1926 को रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया। अब इन्होंने क्या किया बेटा? 4 से 8 महीने में सर्वे करने के बाद इन्होंने 1926 से लेके 1927 के लगभग इन्होंने एक जो है वो रिपोर्ट दे दी। किसको दे दी रिपोर्ट? सरकार को, कि भाई ये पकड़ो और हमने जो सर्वे किया हुआ है उसकी ये है हमारी रिपोर्ट। ठीक है क्या? उस रिपोर्ट में बच्चों उन्होंने एक सरकार को जो है वो प्रस्तावना दिया, या एक उन्होंने एक आइडिया दिया कि अगर इंडिया में अगर एक अच्छा सा संस्थान खुल जाता है, ठीक है क्या, तो हमारी सारी चीजों को वो देखता भी रहेगा और नई नई चीजों की खोज भी लगातार चलती रहेगी। क्योंकि कमीशन लंबे नहीं चलते हैं। कमीशन तो बस अपना क्या करते हैं, खोज छानबीन करने के बाद सरकार को रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई आप ऐसा काम करिए तो निश्चित रूप से आपको इस क्षेत्र में क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। तो इस रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने बेटा 19 जुलाई 1929 को, कब? 19 जुलाई 1929 को इस रिपोर्ट के आधार पे एक बच्चों संस्थान की स्थापना कर दी। काय की स्थापना कर दी? संस्थान की स्थापना करी, जिसका नाम इन्होंने रख दिया बेटा आईसीएआर। क्या नाम रख दिया? आईसीएआर। क्या नाम रख दिया बेटा? आईसीएआर। अब ये कब खुला? 16 जुलाई 16 जुलाई 1929 को। अब क्या इस समय तक हमारा भारत देश आजाद हो गया था क्या? इस समय तक हमारा भारत देश आजाद हो गया था क्या? नहीं हुआ था। तो मतलब अंग्रेजों का जमाना चल रहा था और अंग्रेज आई को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे अंग्रेज आई को? इंपीरियर। तो इसका भी क्या नाम रखा गया शुरू में? इसको भी हमने क्या बोला बेटा? इंपीरियर। क्या बोलेंगे? इंपीरियर। फिर हाँ, इंपीरियर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। लिख लो बेटा इसको, इंपीरियर काउंसिल। काय पे बनाई गई? है काय के लिए बनाई गई?
काय के लिए बनाई गई? ऑफ। एग्रीकल्चर लिखूं या एग्रीकल्चरल लिखूं? बताओ, एग्रीकल्चर लिखूं या एग्रीकल्चरल लिखूं? बताओ, अभी मैंने मतलब बताया था ना दोनों के बीच में अंतर। अरे ये जब हमारे क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल में अंतर ही बताया था। अब आप बताइए यहाँ पे मैं ये लिखूं, ये लिखूं ए का मतलब, या ये लिखूं ए का मतलब? है एग्रीकल्चर कल्चरल, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि इसमें क्या आ जाती हैं, सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। ये सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन को नहीं देखता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इंडियन, सॉरी इंडियन नहीं, एम्पेरी, अरे कहाँ गया, हाँ, एम्पीरियर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या हो जाएगा इसका नाम? एग्रीकल्चरल रिसर्च। डन है क्या? अरे भाई डन है क्या? इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इंपीरियर काउंसलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है क्या? चलिए, तो ये हमारी कितने को की गई है, किस तारीख को की गई, किस तारीख को की गई? 16 जुलाई 1929 को आपकी स्थापना कर दी गई आईसीएआर की। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि आईसीआर की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929 को, याद रहेगा क्या? 16 जुलाई 1929 को जो है वो इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है क्या? चलो, अब हमको क्या करना था? अब हमको इंपीरियर को हटाना था कि नहीं हटाना था, कि यही रहने देते हैं? बताओ, हटाना है। चलो, तो बेटा लगभग लगभग 1946 47 के लगभग इसका कर दिया गया बच्चों, क्या? नामांतरण। क्या कर दिया गया? नामांतरण। मतलब इसका क्या कर दिया बेटा? नेम को चेंज कर दिया गया। और नेम को चेंज करा तो आई मतलब कर दिया बेटा इंडियन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। खट से लिखिए। आई फॉर हो गया बेटा इंडियन, आई फॉर हो गया, देन हमारा क्या? इंडियन। 1946 में इसका नाम जो है वो हमने चेंज कर दिया था इंपीरियर से। हाँ 1946 47 में। ठीक है क्या? नहीं पूछेंगे, हमको पता है कहाँ से पूछेंगे। ठीक है क्या? वही तो नहीं बताते ना। चलो हो गया ये है। अब देखो बेटा, अब क्या हुआ? अब हो गया, अगर आपसे पूछा जाता है कि आईसीआर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि आईसीआर का एस्टेब्लिशमेंट डे कब मनाया जाता है? एस्टेब्लिशमेंट, वेरी गुड, स्थापना दिवस, या इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेब्लिशमेंट डे, डे, स्थापना दिवस। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है क्या? ये मैं जो बाजू में लिख रहा हूं, यहां से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आईसीआर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई 1929 को। ठीक है क्या? 16 जुलाई 1929 को। चलो, इनकी अगर हम स्लोगन की बात करें, इनने क्या दिया है? एक स्लोगन। हर संस्थान का ना बेटा एक स्लोगन होता है, हर संस्थान का एक स्लोगन होता है। जैसे आपने सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में पढ़ा है क्या? सॉइल हेल्थ कार्ड, अच्छा आपने अपनी कभी जांच करवाने गए खून की जांच? तो रिपोर्ट मिलती है क्या है क्या नहीं है, काय की कमी है काय की बड़ी है, मिलती है कि नहीं मिलती है? वैसे हमारी बेटा सरकार मृदा की भी जांच कराती है। काय की जांच कराती है? मृदा की। उसको हम बोलते हैं सॉइल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? सॉइल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं उसे हम? सॉइल रिपोर्ट। तो जब वो वाली हमारी सरकार ने स्कीम चालू की ना, तो उसका एक नारा देते हैं। वो क्या देते हैं? वो नारा, जैसे उसका नारा दिया है उन्होंने, स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या नाम दिया उसका? स्वस्थ धरा। धरा, अगर धरा मतलब क्या होता है? धरती। तो अगर हमारी धरती क्या रहेगी? स्वस्थ रहेगी, तो खेत हमारा अपने आप हरा होगा। मतलब हरा मतलब कैसे होगा? बहुत सारे उसमें अच्छे से उपज मिलेगी। स्वस्थ धरा खेत हरा। ऐसे ही हमारी आईसीआर का स्लोगन अगर आपसे पूछा जाता है, तो इसका रिसर्च, इसका बेटा जो स्लोगन है वो है एग्री सर्च विद ह्यूमन टच। लिख लो, इसका स्लोगन लिख लो एक बार। एग्री सर्च करना है हमको, एग्रीकल्चर की क्या करना है? खोज करना है।
एग्री सर्च विथ ह्यूमन टच, मतलब आपको ह्यूमन के टच के साथ साथ एग्रीकल्चर में और क्या करनी है, सर्च करनी है। लोग सब साथ जुड़ेंगे और एग्रीकल्चर में क्या करेंगे हम बच्चों, सर्च या खोजें करेंगे, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आईसीआर का खोलने का मकसद तो यही था ना, क्या था बेटा मकसद, एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना है, एग्रीकल्चर में नई नई तकनीकी डेवलप करना है ना, तो उसीलिए हमारा ये खोला गया था। चलो अब इसको देखने के लिए बेटा किसको दोगे सारा अधिकार, बताओ। नहीं किसान को नहीं, किसान के लिए तो बेटा हम किसान को तो हम यहाँ से खोजें कर करके मुहैया कराएंगे, है ना। अगर आपको क्या करनी है, इस संस्थान को संभालने का जुम्मा किसे दोगे, जल्दी बताइए। जिम्मेदारी सरकार को दे दी। अब सरकार बच्चों किसको रखेगा, इसकी जिम्मेदारी जो है वो हम किसको देने वाले हैं, इसकी जिम्मेदारी के लिए बच्चों हम एक नियुक्त करेंगे, क्या, प्रेसिडेंट। क्या नियुक्त करेंगे, एक हम प्रेसिडेंट, ठीक है, जो इसका कहलाएगा क्या बेटा, अध्यक्ष। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट मतलब हो जाता है हमारा क्या बेटा, अध्यक्ष। अब पूछा गया कि भाई अध्यक्ष किसको बनाए, एक आदमी चाहिए ना, और ऐसा आदमी चाहिए जो कृषि का जानकार भी हो, है ना, क्योंकि भाई जिस चीज के लिए वो हमारा संस्थान चल रहा है, अगर उस आदमी को उसी की जानकारी नहीं होगी तो फिर क्या वो अध्यक्ष बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना। तो उस समय बच्चों जो था, उस समय जो हमारे सबसे पढ़े लिखे जो आदमी थे, जिनसे आप बोल सकते हो मतलब जिनको एग्रीकल्चर का ज्ञान था, है ना, वो थे हमारे कौन, वो थे उस समय के हमारे एग्रीकल्चर के कौन, कृषि मंत्री। कौन थे हमारे, कृषि मंत्री। तो जो हमारा इंडिया का सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, कौन होता है, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे बच्चों केंद्रीय कृषि मंत्री। कौन है बेटा, केंद्रीय कृषि मंत्री जो आपका होता है भारत का, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है आईसीआर का अध्यक्ष। तो वर्तमान में कौन है बेटा, ये हमारे शिवराज सिंह चौहान। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में आईसीआर का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन है, तो वो कौन है, हमारे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो हमारे क्या हैं, इसके आईसीआर के क्या है। हाँ अब बताओ आप कौन बना था, बताओ। अरे आपको तो कहीं पता होगा, पता है एग्रीकल्चर वाले कौन है बच्चे, बताओ कौन है, एग्रीकल्चर वाले हो तुम लोग, हैं तो पढ़ा होगा बेटा तुमने आईसीआर का इतिहास, क्यों सोरेन, जो बच्चे पढ़ के 11वीं 12वीं आए हैं एग्रीकल्चर से, उन्होंने पढ़ा होगा। पहले की बात करें, फर्स्ट प्रेसिडेंट तो वो थे बेटा हमारे मोहम्मद हबीबुल्लाह। कौन थे हमारे, मोहम्मद हबीबुल्लाह। याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, आईसीआर के पहले अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद हबीबुल्लाह। और वर्तमान में कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, चलो मोहम्मद हबीबुल्लाह। अब बच्चों, अब जैसा कि आपको पता है कि अगर वो हमने ये जिम्मेदारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दे दी तो उसके बाद इतना समय थोड़ी रहता है बेटा कि वो सिर्फ आईसीआर के हेडक्वार्टर में जाके रोज बैठेंगे, रोज फाइलों को पास करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इनके नीचे भी एक हमारा क्या होना चाहिए, इनके नीचे भी हमारा एक क्या होना चाहिए, डायरेक्टर, जो रोज वहां पे बैठे और रोज जो है वो उस चीजों को डायरेक्ट करे। तो अगर हम बात करें, इनके नीचे दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे कौन, डायरेक्टर जनरल। कौन आ जाते हैं हमारे, डायरेक्टर जनरल, जिसे हम बोलते हैं बच्चों निर्देशक। ठीक है क्या, आईसीआर के अगर हम निर्देशक की बात करें फर्स्ट वाले, तो ये थे हमारे बेटा डॉक्टर बीपी पॉल। क्या थे हमारे ये, डॉक्टर बीपी पॉल। ठीक है क्या, बीपी पॉल जो थे हमारे, ये आईसीआर के पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए। क्या नाम है इनका, डॉक्टर बीपी पॉल। ये क्या थे, ये थे बच्चों रोज, है ना हमारा रोज, रोज मतलब क्या होता है, अरे रोज मतलब डेली नहीं भाई, रोज मतलब गुलाब, रोज मतलब क्या, गुलाब। तो ये हमारे बच्चों गुलाब के प्रजनक थे। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम जानते हैं बेटा
रोज ब्रीडर के नाम से। कौन थे ये हमारे? रोज ब्रीडर। ठीक है, इन्हें हम बोल सकते हैं, इन्होंने गुलाब प्रजनक के नाम से इन्हें हम भी जान सकते हैं। मतलब ये गुलाब में के पौध में ब्रीडिंग कराने का कार्य करते थे। आप दिल्ली कभी गए हो क्या? राष्ट्रपति भवन देखा है क्या किसी ने? टीवी में देखा है क्या? उसके सामने एक गार्डन है हमारा जिसमें बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के गुलाब लगे हुए हैं। उनका काम भी किसने किया हुआ है? डॉक्टर बीपी पाल ने। और इनको क्या बना दिया गया था? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है क्या? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर कौन है? अच्छा, अब प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भी तो कोई ना कोई होगा ना, कि नहीं होगा? तो कौन है वो बताओ? प्रेजेंट में अगर हम बात करें कि भाई वर्तमान में, सारे वर्तमान में हमारा कौन है डायरेक्टर जनरल? तो वर्तमान में हमारे बेटा डॉक्टर हिमांशु पाठक। कौन है ये हमारे? डॉक्टर हिमांशु पाठक जो हैं वो आपके वर्तमान में आईसीआर के क्या है बेटा? डायरेक्टर जनरल। ठीक है क्या? चलिए, तो आप ये लिख लीजिए या मैं इसको बोल के लिखवाऊं आपको? इस तरीके से आप लिखते जाओगे या ये मैं इसको बोलते जाऊं कि भारत में सन 1926 को, ऐसे लिखवाऊं क्या? रॉयल कमीशन की स्थापना की गई, ऐसे लिखवाना है क्या? वो तो स्टोरी तुम बनाने में तो बेटा वैसे ही एक्सपर्ट हो। क्यों सुरेंद्र, स्टोरी तो बना ही लोगे ना? जिन बच्चों को ऐसी लिखित परीक्षा देनी है ना, उनको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये तो तुम लिख लोगे। रॉकेट साइंस नहीं है ना ये, है? हैं? इसको लिख लोगे ना? याद आपको इतना करना है, देखो, याद ना इतना करना। एक पेज में ना, एक पेज के हमको 10 लाइनें याद करनी पड़ती है, और फिर हम एक पेज को लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है ना, 2 4 5 10 लाइनें याद कर लो, उसके अराउंड पूरी जो है वो पंचायत बिठा दो। तो आपकी ये जो है, ये हमारी मेन चीजें हैं, है ना? और इसको भी स्टोरी बना दे हम कि ऐसा हुआ, आईसीआर ने फिर पहले अध्यक्ष का जिम्मा जो है वो भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री को दिया गया, है ना? तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे जो कौन हुआ करते थे? तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री जो थे हमारे, वो थे कौन से बच्चों? मोहम्मद हबीबुल्लाह। तो उन्हीं को आईसीआर का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और वर्तमान में ये, तो इस तरीके से आपको ये लिखते चले जाना है यही चीज है। ठीक है क्या? मेन मेन एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारा ये है। चलो, ये खत्म हुआ क्या? तो यहां से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं आपको याद रहेंगे क्या? आईसीआर का डे कब मनाया जाता है? 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट डे है एग्रीकल्चर में। एक आईसीआर डे और एक किसान दिवस। एक किसानों का भी दिवस होना चाहिए ना भाई, जब सबका सैनिक का दिवस मना लेते हो तुम, है ना? है नहीं, 1 जुलाई को नहीं है। ठीक है, बताएंगे हम। चलो, तो आपको किसान दिवस भी पता होना चाहिए, हर हर दिवस पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पर्यावरण का दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्योंकि जब तक पर्यावरण नहीं रहेगा, जब तक ह्यूमन नहीं रहेंगे। तो ये हर पेपर में आपसे पूछा जाता है ना? और सब बच्चों को पता भी होता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 10वीं 11वीं 9वीं 8वीं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ऐसे ही आपको क्या याद रखना है कि आईसीआर डे कब मनाया जाता है। आईसीआर के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? आईसीआर के पहले डीजे कौन थे? बीपी पाल। मोहम्मद नहीं बेटा, डॉक्टर बीपी पाल। और अभी कौन है प्रेजेंट में? डॉक्टर हिमांशु पाठक। ठीक है क्या? डॉक्टर हिमांशु पाठक। हाँ, जो पीएचडी करे होते हैं उनके आगे डॉक्टर लगने लगता है। ठीक है क्या? चलो, अब देखते हैं बच्चों हम क्या, अब हम डालो नई हेडिंग, कृषि एवं उसकी शाखाएं। अब आप देख लो कि कृषि में आप पढ़ने क्या क्या वाले हो। कृषि जो है वो किन किन चीजों से मिलके बना है। जो कृषि जो नाम है, इसके अंदर बच्चों और कौन कौन सी इसकी ब्रांच है? ये वाला कलर दिख रहा है क्या आपको? है? नहीं दिख रहा? चलो, तो इसको हटा देते हैं। अब आपको लिखना है कृषि एवं उसकी शाखाएं। ये वाला दिख रहा है क्या? है? वाइट ही कर दें, चलो। कृषि एवं, कृषि की जो है वो हम क्या पढ़ेंगे? शाखाएं। एग्रीकल्चर एंड इट्स ब्रांचेस। एग्रीकल्चर एंड इट्स ब्रांचेस। ये जो चीज हम आपको लिखवा रहे हैं ना बेटा, अगर तुमने ये साल भर इसको याद कर लिया, ठीक है क्या, तो 100 में से जो है वो कितने नंबर आ सकते हैं आपके? 100। अगर आपने इसको याद कर लिया सारी चीजें जो हम आपको लिखवाते जा रहे हैं ना। ये कॉपी आपकी पूरी, इतनी पतली कॉपी मत बनाओ बेटा, मोटी बनानी है। अच्छा, मेन कॉपी ये कैसी वाली है? अच्छा, मतलब यहाँ रफ में लिखते हो, घर जाके इसको फेयर करते हो जमा जमा के, ऐसा?
अच्छा हाँ ठीक है, वो तो तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुम्हारी श्रद्धा है ना। चलो तो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कृषि एवं उसकी शाखाएं। चलो डालो बेटा हेडिंग। सबसे पहले आ जाता है बेटा हमारा क्या, पहले आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर, जैसे आप अभी पढ़ ही रहे हो। एग्रीकल्चर हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बेटा जो है वो आपका एक लैटिन भाषा के शब्द से मिला हुआ है। ये काय के बच्चों, दो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलके बना हुआ है। कितने, दो लैटिन भाषा के जो है वो शब्दों से मिलके ये बना हुआ है। लैटिन लैंग्वेज के जो है वो हमारे दो शब्दों से मिलके आपका क्या बना हुआ है, एग्रीकल्चर, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का जो है वो शब्द है। कौन कौन से हैं बेटा, एक है आपका एगर, एक क्या है आपका एगर, और दूसरा है आपका क्या, कल्चरा। दूसरा क्या है आपका कल्चरा। तो दो शब्दों से मिलकर आपका बना हुआ है एग्रीकल्चर। एक है आपका एगर और दूसरा क्या है आपका कल्चरा, या इसे हम बोल सकते हैं क्या, कल्चर। तो एगर का मतलब होता है बेटा क्या, सॉइल। एगर का मतलब क्या होता है, सॉइल। और कल्चरा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, ठीक है क्या। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर हमारा क्या है, एग्रीकल्चर हमारा क्या है, तो एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो काय से मिलकर बना है, एगर। एगर, या इसे आप एग्री भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, यहाँ पे बेटा एग्री भी लिख लो। तो एगर और एग्री से मिलके एग्री प्लस कल्चर बराबर एग्रीकल्चर। एगर प्लस कल्चर बराबर एग्रीकल्चर। एगर का मतलब क्या होता है, सॉइल, और कल्चर का मतलब क्या होता है। तो एग्रीकल्चर बेटा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कृषि, मतलब कृषि के अंतर्गत मृदा और उसके कल्टीवेशन, ठीक है क्या, एवं उसके जोत के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी क्या, तो विज्ञान की वह शाखा। अच्छा अब आप ये बताओ, एग्रीकल्चर आर्ट है या फिर साइंस है, एग्रीकल्चर आर्ट है या साइंस है, मतलब यह कला है या फिर विज्ञान है, विज्ञान के चमत्कार। बताओ एग्रीकल्चर हमारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्ट है या साइंस है, साइंस है कि आर्ट है, साइंस। दोनों है, क्यों दोनों क्यों है, और अगर साइंस है तो साइंस क्यों है। कला क्या करेगी, वो कह रहा है जब विज्ञान नहीं होगी तो सिर्फ अगर विज्ञान होगी तो कला, कला नहीं होगी और विज्ञान होगी तो, जैसे तुम कई सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स तुमने पढ़ ली है, तुम्हारे अंदर विज्ञान तो घुस गया लेकिन क्या करना आ गया तुमको, कला नहीं आई, तो वो विज्ञान कुछ काम का है क्या, नहीं है। तो दोनों ही हो सकते हैं फिर ये, है ना। तो एग्रीकल्चर क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, दोनों है। साइंस मतलब क्या होता है, साइंस मतलब होता है बेटा नॉलेज। साइंस मतलब क्या होता है, नॉलेज, ठीक है क्या। और आर्ट मतलब होता है क्या, प्रैक्टिस। आर्ट मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस या इम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लीमेंट। तो जब आप अपने नॉलेज को, जब आप अपने नॉलेज को खेत पे या सॉइल पे इंप्लीमेंट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी आर्ट हो जाएगा। अब मान लो मेरे पास पता है कि भाई मैं बहुत अच्छे से आर्ट मतलब ड्राइंग कर सकता हूँ, मेरे मन में जो है बहुत अच्छे से मैं पिक्चराइज कर सकता हूँ चीजों को, तो वो मेरा क्या हो गया, साइंस या वो नॉलेज है। लेकिन जो मैंने पेज पे ड्राइंग की है ना, वो मेरा क्या है, आर्ट है। अब तुम यहाँ से सीख के जाओगे कि भाई धान को इस तरीके से लगाना है, इतने दिनों बाद काटना है, इस तरीके से सिंचाई करनी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा। और जो किसान हमारा खेत पे अभी एक्चुअल में वो कर रहा है, वो क्या है हमारा, आर्ट है। तो एग्रीकल्चर इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ, ठीक है क्या। और ये हमारे कौन सी भाषा से बना हुआ है, लैटिन भाषा से बना हुआ है। दो शब्द कौन से हैं, एग्रीकल्चर प्लस कल्चरा। एगर मतलब होता है सॉइल और कल्चरा मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। जब आप सॉइल का कल्टीवेशन करते हो तो उस विज्ञान को हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। चलो इसको लिखो। इसकी डेफिनेशन और लिख लो, लिख लो भाई इसकी डेफिनेशन और एग्रीकल्चर की।
कृषि विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा, लिखो आप, एग्रीकल्चर क्या है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा? फसल उत्पादन से जुड़े, जिसमें हम फसल उत्पादन से जुड़े पहलुओं को शामिल करते हैं, जिसमें हम फसल उत्पादन से जुड़े, जो इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा मैं, बट हिंदी इंग्लिश में दो, जो अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों समझता है वो दोनों लैंग्वेज में लिखो, है ना। जिसमें हम काय से जुड़े हुए बेटा? जिसमें हम फसल उत्पादन से जुड़े हुए पहलुओं को शामिल करते हैं, और साथ साथ हम क्या भी पढ़ते हैं? उद्यान विज्ञान। साथ साथ में हम क्या भी पढ़ते हैं बेटा इसमें? उद्यान विज्ञान मतलब हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, ठीक है क्या? एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या हो जाएगा? पशुपालन। उसके बाद हम क्या हो जाएगा? मछली पालन। उसके बाद क्या हो जाएगा? मछली पालन। मछली पालन के बाद क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन के बाद वानिकी। मुर्गी पालन के बाद क्या हो जाएगी बेटा? वानिकी का भी अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी काय के अंतर्गत आ जाएंगी? ये आ जाएंगी हमारी क्या? एग्रीकल्चर के अंतर्गत। काय के अंतर्गत? एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है क्या? इंग्लिश में लिखो बेटा, इट इज एन अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विथ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस या फिर एग्रीकल्चर लिखा, हाँ ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, which deals, it is a branch of science which deals, DEALS, which deals with production of crops, fruits, vegetables, production of crops, fruits, vegetables, और ब्रैकेट में लिख लो हॉर्टिकल्चर। ये जो तुमने 3 नाम लिखे ना, इसके ब्रैकेट में लिख लो हॉर्टिकल्चर, है ना। अब फिर से कॉमा लगा के लिखो एनिमल हस्बेंड्री, कॉमा लगा के लिखा एनिमल हस्बेंड्री, फिर कॉमा लगाओ, फिर लिखो फॉरेस्ट्री, फिर कॉमा लगाओ, फिर लिखो फिशरीज, फिशरीज 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 मतलब मुर्गी पालन, यहाँ लिख, मछली पालन, सॉरी बेटा यहाँ लिख दिया मैं, लिखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लो ऐसे लिखेंगे फिशरीज, फॉरेस्ट्री इसके बाद फिशरीज, ठीक है। एंड तो हो गया, एंड अदर एलाइड सेक्टर्स, एंड अदर एलाइड सेक्टर, एलाइड एंड अदर एलाइड सेक्टर, एलाइड मतलब इसके साथ साथ जितने भी सेक्टर हैं, अदर एलाइड सेक्टर्स। तो ये हो गई आपकी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। अब बेटा कभी कभी क्या है, एग्जामिनर आपको घुमा देगा, आपसे पूछ लेगा कि कृषि किस भाषा का शब्द है। क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा कि कृषि किस भाषा का शब्द है, कृषि किस भाषा का शब्द है। तब क्या बताओगे? लैटिन बताओगे? ग्रीक, संस्कृत, वेरी गुड। कृषि जो है वो हमारा किस भाषा का शब्द है? संस्कृत के कौन से शब्द से? कृष शब्द से लिया हुआ है। संस्कृत का एक शब्द है जिसका नाम है कृष, उससे हमारा लिया हुआ है क्या? कृषि। तो बच्चे क्या करेंगे, कभी कभी पेपर में तुम्हारा लिखाएगा ऐसा कृषि, इंग्लिश वालों में, इंग्लिश वालों में वो लिखेंगे कि कृषि किस भाषा का शब्द है, तो इसको एग्रीकल्चर लगा के तुम लैटिन लगा के आ जाओगे, ठीक है क्या। लेकिन ये हमारा काय का है, ये कृषि अगर इस तरीके से लिखा आएगा तो क्या लगाओगे? संस्कृत। और अगर पूछा जाएगा एग्रीकल्चर, ऐसा वाला एग्रीकल्चर, ऐसा वाला, ऐसा वाला एग्रीकल्चर या ऐसा वाला एग्रीकल्चर, तो क्या लगाओगे? लैटिन लगाओगे। दोनों चीजें याद रहेंगी। कृषि हमारा काय से शब्द है बेटा? संस्कृत, जो कृष धातु से लिया हुआ है। कौन सी धातु से? कृष। संस्कृत में एक धातु है जिसका नाम है कृष, उससे हमारा कृषि लिया हुआ है, ठीक है क्या। चलिए, तो ये लिखा आपने, ये लिख लो बेटा, ये पॉइंट डाल के नोट, ये नोट में डाल दो, नोट में डाल के लिखो कि जो कृषि है वो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द हमारा है कृषि।
हिंदी मीडियम वाले कौन कौन है? एक और दो, बस। तो फिर मैं मैक्सिमम इंग्लिश में लिखूं क्या यहाँ? है इंग्लिश में, हाँ ठीक है। फिर तो दो ही लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज तो आई थिंक लिख रहा हूँ ना मैं, है ना। बाकी ये सब चीजें तुम समझते हो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। चलो अब लिखो बच्चों, एग्रीकल्चर तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं हम एग्रीकल्चर की ब्रांचेस। तो आप हेडिंग डालो अब बेटा, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? जिसे हम बोल सकते हैं बच्चों कृषि की शाखाएं। कृषि की शाखाएं। शाखाओं की अगर मैं बात करूं या ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करूं, तो सबसे पहले नंबर पे जाती बेटा आपकी कौन सी? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, जिसे हम हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी, या फिर इसे आप सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सस्य विज्ञान के नाम से आप जो है इसे जानते हैं। तो बच्चों एग्रोनॉमी क्या हो जाएगा? एग्रोनॉमी हो जाएगा बच्चों एग्रीकल्चर की वह शाखा। किसकी शाखा ये? एग्रीकल्चर। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जो काय से डील करती है? इट डील्स विथ अ मैनेजमेंट ऑफ अ फील्ड, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड एंड क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब ये क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसलों के उत्पादन से और खेत को कैसे मैनेज करना है, उससे बच्चों ये क्या करती है? डील करती है। ठीक है क्या? ये हमारा जो एग्रोनॉमी है, ये भी हमारी बेटा दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। और ये हमारी कौन सी भाषा का शब्द है? ये दोनों हमारे जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। एग्रोनॉमी बच्चों दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से बेटा ये दो ग्रीक भाषा? कौन कौन से हैं? वेरी गुड। कौन कौन से हमारे? एगरोज प्लस नोमोज। एगरोज प्लस नोमोज। एगरोज प्लस मोमोज नहीं, नोमोज। ठीक है क्या? तो एग्रोस प्लस नोमोज बराबर एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, जहां पे एग्रोस का मतलब होता है बच्चों क्या? फील्ड। एग्रोस का मतलब क्या होता है? फील्ड। और नोमोस का मतलब होता है क्या? टू मैनेज। टू मैनेज। ठीक है क्या? तो एग्रोनॉमी का मतलब हो जाता है, ये हो जाता है इंग्लिश। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? हिंदी में भी हम ऐसे बोलेंगे एग्रोस। इसे क्या बोलेंगे? एग्रोस। और ये हो जाएगा हमारा क्या बेटा? नोमोस। एग्रोस प्लस नोमोस बराबर क्या हो जाएगा? ये एग्रोनॉमी। ठीक है क्या? एग्रोस मतलब होता है फील्ड, और नोमोस मतलब क्या होता है? टू मैनेज। मतलब फील्ड मतलब हो जाएगा आपका खेत, और मैनेज मतलब क्या हो जाएगा? प्रबंधन। तो खेतों का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? हमारा एग्रोनॉमी कहलाता है। अब खेतों का प्रबंधन बच्चों किस तरीके से करोगे? खेतों का प्रबंधन किस तरीके से आप करोगे? पहले आप अगर खेत में आपको मान लो मैनेजमेंट करना है, मतलब आपको बुवाई करनी है, तो आप खेतों का पहले प्रबंधन करना पड़ेगा। और प्रबंधन में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या करना पड़ता है बेटा? सबसे पहले करना पड़ता है हमको क्या? टिलेज। क्या करना पड़ता है? टिलेज। इसे हम क्या बोलते हैं? भू परिष्करण। क्या बोलते हैं? भू परिष्करण। ठीक है क्या? तो सबसे पहली स्टेप क्या हो जाती है आपकी? टिलेज, जिसमें आप क्या करते हो? खेतों की जुताई करते हो, निदाई करते हो, और क्या करते हो बेटा? गुड़ाई करते हो। याद रहेगा क्या? तो सबसे पहले आप खेत पे पहुंचे, आपको एक फसल लगानी है, तो पहले आप उसकी निदाई, जुताई और गुड़ाई करोगे। ठीक है क्या? ये सारी चीजें हम काय में पढ़ते हैं? इन सारी चीजों को मिला के हम बोलते हैं टिलेज, या हो जाता है हमारा क्या? भू परिष्करण। मतलब भूमि की परिस्थिति, जो परिस्थिति है उसको क्या कराना है बच्चों? हमको चेंज करना है। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा भू परिष्करण। ठीक है क्या? अब भू परिष्करण के बाद और क्या करोगे खेत में? मान लीजिए आपने निदाई गुड़ाई कर दी, अब क्या करोगे खेत में? है बोने से पहले? वेरी गुड। बोने से पहले क्या करोगे? पानी दोगे। मतलब क्या हो जाएगी हमारी? सिंचाई। क्या हो जाएगी आपकी? सिंचाई। मतलब हो जाता है आपका क्या बेटा? इरिगेशन। तो ये भी हमारा काय में पढ़ोगे आप? एग्रोनॉमी में। टिलेज में नहीं। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे आ गया ये, आप काय में पढ़ोगे? एग्रोनॉमी में। एग्रोनॉमी ये सब हम खेत पे कर रहे हैं ना चीजें, मतलब खेत को मैनेज कर रहे हैं, है ना। पहले आपने क्या किया? टिलेज कर दिया, निंदाई कर दी, गुड़ाई कर दी, और अपनी जुताई कर दी। इसके बाद आपने क्या करा? सिंचाई कर दी खेत की। सिंचाई करने के बाद आप क्या करोगे? हैं? चलो, तो आप अपने मान लो आपने कर दी क्या बेटा? सोइंग वगैरह। तो सोइंग वगैरह मतलब बुवाई वगैरह, ये भी आप कहां पढ़ोगे?
एग्रोनॉमी में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, आपके खेत में घास वगैरह खरपतवार हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, बीड मैनेजमेंट। क्या करोगे आप, बीड मैनेजमेंट। बीड मैनेजमेंट से हिंदी में क्या बोलेंगे, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण भी कहाँ करते हैं हम, अरे भाई खरपतवार नियंत्रण भी कहाँ पढ़ेंगे हम, एग्रोनॉमी में। एग्रोनॉमी में, है ना। खरपतवार नियंत्रण भी कहाँ पढ़ोगे, एग्रोनॉमी में पढ़ोगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम कहाँ कर रहे हैं बेटा, खेत पे या फील्ड पे कर रहे हैं, फील्ड को हम मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद क्या करोगे, खरपतवार नियंत्रण करने के बाद बेटा आप जो अपनी फसल में बहुत सारी क्रियाएं करने के बाद हार्वेस्टिंग करोगे। क्या करोगे, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्या हो जाता है, कटाई। तो ये भी आप कहाँ में पढ़ोगे, ये भी आप पढ़ोगे एग्रोनॉमी में। ठीक है, तो एग्रोनॉमी की दूसरी डेफिनेशन हम ये भी बना सकते हैं कि बीज खेत तैयार करने से लेके, खेत तैयार करने से लेके फसल के कटने तक का अध्ययन एग्रोनॉमी में किया जाता है। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, आ जाती है कि नहीं आ जाती। ये जो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं ये हमारी बोनी से लेके कटाई तक की चीजें हैं। तो ये हम सारा का अध्ययन हम कहाँ पर करेंगे, इनका इनका करेंगे हम एग्रोनॉमी में। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है, दो, एक एगर और एक नोमोस। एगर का मतलब होता है क्या बेटा, फील्ड, और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। ठीक है क्या, है ना। आपको याद रहेगा क्या, ये लिखा हुआ है, तुम लोग धीरे धीरे लिखते हो क्या बेटा, ये देखो ये लिखा हुआ है, नोमोस मतलब टू मैनेज, लिख लो। हो गया ये। चलो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो एग्रोनॉमी है इसके फादर कौन है, एग्रोनॉमी के फादर कौन है, भाई कोई ना कोई की बुद्धि तो चली होगी ना। क्यों आशीष, किसी न किसी की बुद्धि चली होगी पहले, इतनी सारी जो है सारी व्यवस्था बनाई। कौन है भाई बताओ, नहीं अभी तो ये पूरी वर्ल्ड लेवल पे बात चल रही है ना, ये इंडिया की बात नहीं है। ये तो बहुत पुरानी बात है ना, क्योंकि ये कब से करते आ रहे हैं हम भाई, ये चीजें तो हम आज की थोड़ी है, आज तो बदलाव होते जा रहे हैं। देखो चीजें वही है, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, नई चीज कोई डेवलप नहीं हो रही है ना, हर चीज का मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। तो इसके अगर पिता पूछे जाते हैं कि एग्रोनॉमी के फादर कौन है या सस्य विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है हमारे, पीटर डिक करेंजी। अगर आपसे पूछा जाता है कि एग्रोनॉमी के बेटा फादर कौन है, एग्रोनॉमी के फादर कौन है, फादर मतलब इसके जनक। तो एग्रोनॉमी के जनक है कौन बेटा, पीटर पीटर डिक्रेसेंजी। ठीक है क्या, तो ये है आपके एग्रोनॉमी के फादर के नाम से जिसे जाना जाता है, या सस्य विज्ञान के जनक, हिंदी में क्या बोलेंगे, सस्य विज्ञान के जनक, पीटर डिक्रेसेंजी। पीटर डिक्रेसेंजी, डेक्रे, DECRESENZRI, है ना। वो लैटिन, हमारा दूसरा लैटिन भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, इसलिए वो उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, पीटर डिक्रेसेंजी। ठीक है क्या, ठीक है क्या, चलो यहां तक डन, आगे चले हैं, चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बेटा कृषि की विज्ञान की दूसरी शाखा, ये तो हमारी पहली शाखा हो गई, कृषि आपने देख लिया। फिर हम उसके अंदर एक, मान लो एक पूरा आपका पेड़ है एग्रीकल्चर, उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। एक शाखा पे क्या है बच्चों, हमने जिनमें फसलों के बारे में पढ़ लिया, उसको क्या नाम दे दिया, एग्रोनॉमी। तो जब मैं आपको एग्रोनॉमी पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा आपको कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है क्या, एग्रोनॉमी में हम फसलें पढ़ेंगे, कब काटते हैं, कब लगाते हैं, कैसे खेत तैयार करते हैं, कब कौन सी फसल में सिंचाई होगी, कब कौन सी फसल की बुवाई होगी, कब कौन सी फसल में हम खरपतवार नियंत्रण का काम करेंगे, और कब किस फसल को काटना है। ये सारी चीजें काय में जाएंगी, एग्रोनॉमी में जाएंगी। काय में जाएंगी ये, एग्रोनॉमी में जाएंगी। चलो अब दूसरी ब्रांच के नाम से लिखो, दूसरा ब्रांच हो जाता है बेटा आपका हॉर्टिकल्चर। दूसरा ब्रांच क्या हो जाएगी आपकी, हॉर्टिकल्चर। लिखो बेटा, दूसरी ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर की आपकी जो दूसरी ब्रांच है वो हो जाएगी आपकी क्या, हॉर्टिकल्चर। दूसरी ब्रांच हो जाएगी आपकी हॉर्टिकल्चर। इसे आप हिंदी में बच्चों उद्यान विज्ञान के नाम से भी जानते हो, उद्यान
विज्ञान के नाम से आप इसे हॉर्टिकल्चर को जो है वो जानते हो, ठीक है क्या? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अब ये बताओ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन का था। तो हॉर्टिकल्चर ये किसका होना चाहिए? क्यों है? जिसमें जो कल्चर कल्चर आता है वो काय के होंगे? काय के होंगे? लैटिन के होंगे। चलो तो हॉर्टिकल्चर भी हमारा क्या है बेटा? ये दो लैटिन शब्दों से मिलके बना हुआ है। कौन से शब्दों से? दो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक हो जाएगा आपका हॉर्टस और एक हो जाएगा आपका क्या बेटा? कल्चरा। कौन कौन से हो जाएंगे दो लैटिन भाषा के शब्द? एक हो जाएंगे हॉर्टस वही, और एक हो जाएगा आपका क्या बेटा? कल्चरा। हॉर्टस एक हो जाएगा आपका क्या? हॉर्टस, और एक हो जाएगा आपका क्या? कचरा नहीं, कल्चरा। ठीक है क्या? हॉर्टस प्लस कल्चरा बराबर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन। हॉर्टस का मतलब क्या होता है बेटा? गार्डन। ठीक है क्या? और कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्चरा का मतलब उसमें भी क्या था? कल्टीवेशन। यहाँ पे भी क्या होगा? कल्टीवेशन होगा। तो हॉर्टस का क्या करना? कल्टीवेशन करना। क्या कहलाता है हमारा? हॉर्टिकल्चर कहलाता है, मतलब गार्डन का कल्टीवेशन करना। अब गार्डन में क्या क्या लगता है? फल लगते हैं, फूल लगते हैं, और सब्जी लगती है, मसाले हो जाते हैं। गार्डन कैसे कहते हैं, चलो ये बताओ, गार्डन कैसे कहा जाता है? जो भी चलो जितने भी प्रकार के हो, बट कुछ ना कुछ सेम तो होगा ना, तभी तो गार्डन नाम। जिनमें हरियाली रहती है उनको? तो हमारे बेटा खेत में खरपतवार हो गई तो गार्डन बन जाएगा क्या? उसको तो किचन गार्डन कहते हैं। गार्डन बताओ। अशोका गार्डन। तो उस गार्डन, जो अशोका गार्डन नाम दिया है, तो गार्डन लग गया ना पीछे। मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिसके पीछे हमने गार्डन लगा दिया। नाम तो सामने अशोका रख दो या। फील्ड को कहा? फील्ड तो अलग हो गया। बताओ। गार्डन का मतलब कुछ ना कुछ तो होगा भाई, इसका पता होना हमको जरूरी है। मैरिज गार्डन। मैरिज गार्डन तो अलग, चलो मैरिज गार्डन, उसमें भी गार्डन लग गया तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा सेम होगा। क्यों आयुष? गार्डन जहां लग गया तो भाई गार्डन, अब ऐसा अपन कहीं भी गार्डन क्यों नहीं लगा रहे? गार्डन अगर, बताओ सुरेंद्र भाई। नहीं बता रहा हो, अभी नहीं पता कह रहा। तो देखो गार्डन पता क्या कहलाता है? गार्डन मतलब बच्चों ऐसा क्षेत्र, क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। कैसे घिरा हुआ होता है? चारों तरफ से किसी बाउंड्री से घिरा हुआ होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? गार्डन के नाम से। अब आप ये बताओ, क्या आप अपने खेतों के आजू बाजू बच्चों 4-4 फीट की दीवार उठा के रखते हो क्या? नहीं, बट इसमें वो नहीं है ना बेटा, वेजिटेशन। इसमें वेजिटेशन नहीं है ना? इसमें क्या नहीं है? वेजिटेशन नहीं है। तो मतलब एक तो वेजिटेशन तो होना जरूरी ही है। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, वेजिटेशन मतलब क्या हो जाता है? प्लांट्स, वेजिटेशन। ठीक है क्या? और ये हमारा कैसा होना चाहिए? चारों तरफ से घिरा। जिसने स्ट्रॉबेरी लगाई है ना बेटा, जिस किसान ने, उसका खेत में देखना वो तारवाड़ी करके रखेगा, करंट छोड़ के रखेगा, कि कैसे भी करके आदमी अंदर ना आ पाए, है ना? मतलब उसको हम पैक करके रखते हैं हमारे घर में भी। अगर देखना आप, अगर गांव में जो रहता है अपना किचन का गार्डन है, जो भी हमने सब्जियां लगाई हैं, कुछ ना कुछ तो हम उनकी जो है वो बाड़ बना ही देते हैं। बना देते हैं कि नहीं बना देते? तो हमारा क्या है? ऐसा स्थान जो चारों तरफ से काय से घरा होता है, किसी बाउंड्री या फेंसिंग से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गार्डन। लेकिन उसमें वानस्पति वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे होना भी जरूरी है। क्या जरूरी है उसमें? पेड़ पौधे और वेजिटेशन होना जरूरी है। तो हमारा अगर पूछा जाए हॉर्टिकल्चर क्या है, तो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वह शाखा है। हॉर्टिकल्चर बच्चों एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? फल फूल सब्जियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है क्या? इसमें फल आ जाएगा, फूल आ जाएगा, सब्जी आ जाएगी, मसाले आ जाएंगे। ठीक है? उसके बाद आ जाएंगे आपकी रोपण फसलें। क्या आ जाएंगी? रोपण फसलें। चलो इसकी डेफिनेशन और लिख लो। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। लिखो, हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। अरे हॉर्टिकल्चर तो हेडिंग है ना, तो इट इज लिख लो या हॉर्टिकल्चर लिख लो?
कुछ भी लिख लिया। इट इज अ, या हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस which deals with the cultivation of, which deals with the cultivation of, which deals with cultivation, with cultivation of fruits, cultivation of fruits, vegetables, flowers। ठीक है, आपको बेटा हिंदी वालों को इंग्लिश भी पढ़ते जाना है कॉलेज में, क्योंकि हिंदी नहीं मिलेगी तो आपको अभी से इंग्लिश सीखते जाना है। फ्रूट्स के बाद फ्लावर्स, स्पाइसेस, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, CON लिखो, कॉन्डिमेंट्स, CONDIMENTS, कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स, मसाले, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। लिख लिया। स्पाइसेस, इनका मतलब मैं तुमको बताऊंगा जब हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे। आपने हल्दी देखी है? मसाला है क्या वो? नहीं है तो क्या है फिर वो? दालचीनी देखी है? दालचीनी देखी है? दालचीनी क्या है? हल्दी क्या है फिर? है? बताओ आओ, क्या है भाई? लौंग देखी है? लौंग, लौंग तो देखी, क्या है? मसाला है। जीरा है, जीरा क्या है? मसाला है। तो बेटा हल्दी तो हल्दी तो कलर दे रही है, लेकिन जीरा तो स्वाद दे रहा है ना? है कि नहीं अंतर? क्या अंतर है? अच्छा राई देखिए, राई, राई क्या है? मसाला है? नहीं, फसल तो है बेटा, अपन जब छोका लगाते हैं तो राई भी तो डालते हैं ना उसमें, है ना? अरे जीरा और राई नहीं डालते हैं क्या? तो फिर देखो, अब हमारा अगर हमने बात की, लाल मिर्च है, लाल मिर्च से तो लाल कलर आ रहा है, हल्दी से पीला कलर आ रहा है, तो वो भी मसाला है ना? जीरा को देखें तो भाई उसका तो स्वाद आ रहा है, कलर नहीं आता जीरा से, नहीं आता ना? जिसका स्वाद आता है और वो मसाला, और जिसका स्वाद नहीं आता है वो, जिसका कलर आता है वो क्या? स्वाद देता है बेटा राई, स्वाद देता है, स्वाद क्यों नहीं देता है? राई अगर स्वाद नहीं देगी तो इतना महंगा क्यों मिलेगा यार? नहीं, क्यों फालतू चीज है, कुछ ना कुछ तो है। क्यों आयु, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना भाई। लेकिन अंतर तो पता होना चाहिए। यार हल्दी को डाली तो सब्जी पीली हो गई, तो राई फ्री फ्री में बेचारी नप रही है, तो वो क्यों नप रही है फ्री फ्री में? उसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा ना, है ना? तो क्या अंतर है इन दोनों में? राई में तेल रहता है, तो वो तो आप, मैं उस राई की बात कर रहा हूँ जो खाने में डालते हो, तो उसमें तेल रहता है, तो मतलब तेल ना डालो कढ़ाई में, राई डालो और फिर मसाले डाल दो तो तेल निकल जाएगा। हाँ तो वो तो निकलता है ना, लेकिन आप उसको उसमें भी डालते हो बेटा, सब्जी में अलग से। तो मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ। चलो जो भी कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट एक्चुअल में उनसे तो अपन जब तेल निकालते हैं तो वो अलग हो गया, बट आप थोड़ी सी मात्रा में डालते हो ना। खाने में डालते हो कि नहीं? अच्छा ये पता है कि नहीं पता है? खाने में काली वाली राई नहीं डालते हैं अपन, नहीं डालते हो? तो फिर वो, तो क्या हुआ था? अजी स्वाद तो आया था ना, अब अजीब सा आया हो या अच्छा आया हो, बात वो नहीं चल रही अच्छे और बुरे की, बात चल रही स्वाद की। स्वाद दे रहा ना वो, कलर तो नहीं दे रहा वो। तो फिर कुछ ना कुछ तो लोचा है भाई, और सब मसाले बोलते जा रहे हैं हम, बोलते जा रहे हैं कि नहीं बोलते जा रहे हैं? तो क्या अंतर है? ऐसे एक बड़ी इलायची आती है, देखी आप लोगों ने? बड़ी इलायची आती, दालचीनी के पत्ते आते हैं, दालचीनी, एक तेज पत्ता आता है अपना, तेज पत्ता क्या है? मसाला है। वो तो खुशबू देता है, देखो वो कलर नहीं देता है, खुशबू देता है वो। तो मतलब कुछ ना कुछ अंतर है कि नहीं? कल अंतर पता करके आना, है ना? जिसको तुम रोज मसाले के नाम से जान रहे हो, उसमें एक्चुअल में अंतर क्या है ना? तो वो ये जो मैंने जो लिखवाया है ना, इसका सारा खेल है वो कलर होता है नहीं, ये तो गलत है। चलो तो आपने कहां तक लिख लिया? कहां तक लिख लिया बेटा? कॉन्डिमेंट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स,
एंड प्लांटेशन क्रॉप, एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ये रोपण जो फसलें लिखी है ना मैंने, इसको हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। चीजों को कैसे पढ़ना है, समझ समझ के, जो ना समझे वो क्या है ना समझे वो। देखो भाई, तो इतना हम तुमको समझा रहे हैं, इसके बाद भी अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो कैसे हो तुम, ना समझ। चलो लिख लिया, डन क्या? हो गया क्या भाई? है, चलो फिर अगली शाखा देखो। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका क्या, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपकी बेटा नेक्स्ट हमारी ब्रांच। ये रेड कलर दिखता है क्या, तीसरे कलर में रेड कलर, हमारा जो नया ब्रांच आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा आपकी कौन सी ब्रांच, उसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। क्या नाम है? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल, ये कलर दिख रहा है क्या बेटा, सफेद ही है क्या, ये भी सफेद नहीं है ना ये? हाँ जो भी दिख रहा है ना तुमको, बस, नहीं दिख रहा, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये क्या है हमारा, पशुपालन। जिंदगी में तुम्हारे कलर भर दिए जाएंगे, ठीक है, रंग भर देंगे, हाँ ये सही बोला इसने। तो ये क्या है हमारा, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री भी बच्चों हमारा कौन सी भाषा का शब्द है, एनिमल हस्बेंड्री कौन सी भाषा का शब्द है? देखो तुमको एक ट्रिक बताता हूं मैं, है ना, जैसे वो बता रहा था युवराज, एक ट्रिक क्या है, जिन शब्दों के आखिरी में कल्चर दिखे, क्या दिखे, कल्चर, वो हो जाएंगे हमारे कौन सी भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द। और जिन भाषा के शब्द के आखिरी में लोजी दिखे, क्या दिखे, लोजी, ये हो जाएंगे हमारे कौन से, ग्रीक। भाई ये कौन सी बला है, ना इसमें लोजी आ रहा है ना इसमें कल्चर आ रहा है, ना दोनों कैसे हो सकते हैं? तो एनिमल हस्बेंड्री हमारी क्या है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री, ये मैंने तुमको उस दिन भी बताया था। एनिमल हस्बेंड्री जो है ना बेटा, ये एक हमारा कौन सी भाषा का शब्द बनाते हैं इसको, इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं हम बेटा इंग्लिश भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द, इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनिमल प्लस हस्बेंड्री, का से मिलके बनाइए, एनिमल से मिलके प्लस हस्बैंड से मिलके। हस्बैंड का मतलब क्या होता है, नहीं घर वाला तो ठीक है, उसके अलावा भी एनिमल प्लस हस्बेंड्री। हस्बैंड का जो एक्चुअल में, देखो हर शब्द का ना एक मतलब होता है, हाँ ये देखो इसको पता है, ठीक है, क्या जल्दी हस्बैंड बन जाएगा ये। चलो तो क्या है बेटा, चलो तो क्या पढ़ना है हमको, एनिमल प्लस हस्बेंड्री। एनिमल का मतलब क्या होता है बेटा, एनिमल का मतलब क्या होता है, एनिमल का मतलब होता है लाइव स्टॉक। क्या मतलब होता है, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब हो जाता है बेटा पशुधन। कौन सा धन, तो जिंदगी में क्या कमाया तुमने, पशुधन कमाया। जिसके पास देरी होती है ना, वो बोलते हैं हमारे पास कौन सा धन है, पशुधन है। ठीक है क्या, पशुधन मतलब क्या, लाइव स्टॉक, है ना। और आंगला जाएगा हमारा हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब क्या बताया था इसने, क्या करने वाला, ख्याल रखने वाला, ख्याल रखने वाला। लो भाई, जो क्या रखता है, क्या है, वन हु टेक केयर। इंग्लिश में क्या लिख, अच्छा इंग्लिश में लिख लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। वन हु, अंडरटेकर नहीं, वन हु टेक केयर, वन हु टेक केयर, वो क्या हो जाएगा हमारा हस्बैंड। हाँ केयर टेकर थोड़ा सस्ता सा शब्द है ना, तो ऐसा लिख लो थोड़ा अच्छा सा, ताकि हस्बैंडों को भी क्या ना लगे, बुरा ना लगे। वन हु टेक केयर, लो, वन हु टेक केयर मतलब जो क्या करता है हमारा, जो देखभाल करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, हस्बैंड बोल देते हैं। जो जानवरों की देखभाल करेगा उसे हम क्या बोल देंगे, हस्बैंड या एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी हमारी कृषि की एक शाखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, कृषि की एक शाखा हो जाएगी, जिसमें हम काय के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम मांस के बारे में, काय के बारे में बेटा, जिसमें हम मांस के बारे में पढ़ोगे,
ठीक है क्या, जिसमें आप पढ़ोगे, चलो तो हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, इसमें आप पढ़ोगे बेटा मांस के बारे में, मतलब मांस देने वाले पशुओं के बारे में, रेशा देने वाले पशुओं के बारे में, दूध देने वाले पशुओं के बारे में, अंडा देने वाले पशु की अंडा कौन देता है, पशु पक्षी दोनों देते हैं। चलो ठीक है क्या, तो इनके क्या करते हैं बच्चों, मांस देने वाले पशु, रेशा देने वाले पशु, दूध देने वाले पशु और अंडा देने वाले पशुओं की आप क्या करोगे कि इनकी देखभाल कैसे करनी है, हस्बैंड हस्बैंड मतलब देखभाल कैसे करनी है, इनका प्रबंधन कैसे करना है, और इनका प्रबंधन के साथ बच्चों खाने पानी की व्यवस्था, काय की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था के बाद इनकी प्रजनन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था कराने वाला क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ोगे, एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ोगे। खान पान के बाजू में लिख लेना आहार, आहार के बाद इनको क्या भी लगती हैं, बीमारियां। तो जैसे बच्चों पत्नी को रखा जाता है, वैसे ही हम जानवर को रखना सीखेंगे, ठीक है क्या, कि किस तरीके से इनका हमको प्रबंधन करना है, और ये कहाँ सीखेंगे हम, एनिमल हस्बेंड्री में। क्लियर है क्या, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो। कृषि की वह शाखा, हिंदी वाले लिख लो पहले, कृषि की वह शाखा, देखो एग्रीकल्चर, चलो कोई बात नहीं, कृषि की वह शाखा जो मांस, रेशा, दूध, अंडा, मांस, रेशा, दूध और अंडा जो होता है बच्चों, एवं हमारे अन्य उत्पाद, एवं हमारे अन्य उत्पाद, अन्य उत्पाद में क्या हो जाएगा, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली उत्पाद है, अन्य उत्पाद, अन्य उत्पाद, अन्य उत्पाद पता क्या हो जाएगा बेटा, अन्य उत्पाद में जैसे हो जाएगा दही, जैसे हो जाएगा मक्खन, जैसे हो जाएगा क्या, रबड़ी, जैसे क्या, घी, घी के बाद पनीर, पनीर के बाद खोया, क्या हो जाएगा, खोया, खोया के बाद छेना, क्या हो जाएगा, छेना। तो ये सारी चीजें हम आपको बनाना यहाँ पे सिखाएंगे। क्लियर है क्या, तो ये सारी चीजों का अध्ययन हम कहाँ सीखेंगे, कोचिंग में नहीं, एनिमल हस्बेंड्री में। चलो कोचिंग में तो सभी चीज सीखोगे, बट कौन से टॉपिक में, कौन से वाले चैप्टर में, या कौन से वाले सब्जेक्ट में, एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है क्या, तो गैस वैस भरा के रखना, कब जरूरत पड़ने लग जाए, कब खोआ बनाने लगे तो हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है क्या, हाँ दूध मूध लाना पड़ेगा है। डेफिनेशन कहाँ तक लिख ली थी, लिखी नहीं है, तो लिखो भाई, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, it is a branch of agriculture science, it is a branch of agriculture science which deals, which deals with the production of, with the production of meat, 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 meat बेटा, meat, mass, meat, हाँ, fibers, फाइबर, फाइबर, मिल्क, एग, मिल्क के बाद एग, मिल्क के बाद हो जाएगा क्या आपका, एग, ठीक है क्या, एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट, एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट, है ना। चलो भाई, तो आज की कथा हमारी समाप्त की जाती है। सत्यनारायण भगवान की